नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रतिभा मुदलियार। आज यह युग टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में हम सभी सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कई ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा हर इंसान दूसरे इंसान के साथ जुड़ना चाहता है। हम सोशल होना चाहते हैं। इस महामारी के चलते तो कई लोग यूट्यूब पर कई तरह की प्रतिभाओं को प्रकट कर रहे हैं। हम भी यूट्यूब के माध्यम से इस संसार से जुड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम हमारे चैनल आखर हिंदी समूह के द्वारा आप सबसे जुड़कर भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला और भाषा के साथ जो भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह मंच हम हमारे युवा छात्रों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मैसूर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जितने भी छात्र हैं उन छात्रों को यह मंच देना चाहते हैं ताकि वह अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं को आप तक पहुंचा सकें और अपनी प्रतिभाओं को प्रकट करने के लिए ये माध्यम मुझे लगा कि सबसे बेहतर माध्यम है। इस समूह के द्वारा हम अपने छात्रों के साथ साथ अन्य भी कोई अगर हमसे जुड़कर अपनी प्रतिभाओं को जो भारतीय साहित्य, संस्कृति, कला और भाषा के परिप्रेक्ष्य में आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज मैं प्रतिभा इस चैनल का शुभारंभ कुछ कविताओं के माध्यम से करना चाहती हूँ। ये कविताएं कन्नड़, मराठी और हिंदी से जुड़ी हुई है। इन कविताओं का जो विषय है, इन कविताओं की जो विषय वस्तु है, यह नारी से संबंधित है। हाशिए पर जो नारी पहुंच गई थी, उस हाशिए पर रहने वाली नारी का दुख, उसकी गाथा क्या है, उन कविताओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हाशिए उल्लंघती स्त्री की कविताओं को हम देखेंगे। सबसे पहली कविता प्रज्ञा दया पवार की है। उन्होंने यह कविताएं जो लिखी हैं उसका अनुवाद मैंने किया है। पहली कविता है जिसका शीर्षक है औरत। इस विराट शून्य में कब से अखंड खट रही है औरत, कब से अखंड खट रही है औरत। अंधे शोलों पर सदियों से सेक रही है रोटियां, अंधे शोलों पर सदियों से सेक रही है रोटियां। कब से धो रही है न खत्म होने वाला धोना, उठा रही है अनादि जूठन। कब से सूरज के टुकड़े पर खुद को सुखा रही है। सदियों से औरत के खून में फूटती है कोंपल, सदियों से औरत के खून में फूटती है कोंपल। सदियों से औरत की माहवारी चूकती है। अलट पलट कर औरत नन्हा सा गर्भ प्रसवती, छटपटाती अपार पीड़ा से बेकाबू हो घुमड़ती लबालब बरसात देख। औरत उदास होती है। नंगे धूप अंधेरे में खर्राटे भरते पुरुष की बगल में सदियों की खुली पलकें सोती है। औरत तलाशती है अपना खोया चेहरा, औरत तलाशती है अपनी खोई देह, औरत तलाशती है अपनी परछाई। भीतर बाहर रिक्त होते रिश्तों से चौकर गुफा की दहलीज लांघती है औरत। एक अन्य कविता है मीरा ताराड़ेकर की। इनकी कविताओं का नाम है चांद जलने लगा है। चिरकाल से ऐसे ही चल रहा है प्यार की खोज में। अनंत में भटकी स्त्री ने अंतड़ियों के साथ अपनी प्यास की गठरी बांधकर फेंक दी है पृथ्वी के नीचे। चिरकाल से ऐसे ही चल रहा है प्यार की खोज में। अनंत में भटकी स्त्री ने अंतड़ियों के साथ अपनी प्यास की गठरी बांधकर फेंक दी है पृथ्वी के नीचे। झंझा तूफान में छिले पैरों से, झंझा तूफान में छिले पैरों से वह खड़ी है ज्वालामुखी के सामने।
गर्माहट पाने, देखते ही देखते पी डाली उसने आग। आजकल उसकी सांसों की लौ से सूरज भी ठंडा हो रहा है। सपनों की नीली ज्वाला से झुलस गया है चांद। दोस्त, छिटकी राख के कण कण से जन्म ले रही है आग की कविता। लेकिन पगले, तू अभी भी अपनी उन्हीं गुलाबी प्रेम कविताओं में मग्न। दोस्त, छिटकी राख के कण कण से जन्म ले रही है आग की कविता। लेकिन पगले, तो अभी भी अपनी उन्हीं गुलाबी प्रेम की कविताओं में है मग्न। एक अन्य कविता है आसावरी काकड़े की। एक छोटी सी कविता है। उस कविता का शीर्षक है वे। ऑफिस में चिल्लाते हैं वे हमारे विरुद्ध। ऑफिस में चिल्लाते हैं वे हमारे विरुद्ध। हम मीटिंग के लिए रुकते नहीं, हड़ताल में नारे लगाते नहीं, मोर्चे में हिस्सा लेते नहीं। घर में वे आग बबूला होते हैं हम पर। घर में वे आग बबूला होते हैं हम पर। हमने मीटिंग से घर आने में देर कर दी, नारे लगाने में नेतृत्व किया, मोर्चे में आवाज़ उठाई। ऐसी इनकी एक और छोटी सी कविता है सयानी समझ। मन में उगे क्षीण असंतोष को मैं ज्वालामुखी खोलने का साधन बना सकती हूँ। मन में उगे क्षीण असंतोष को मैं ज्वालामुखी खोलने का साधन बना सकती हूँ। झुका सकती हूँ संसार को अपने इशारे पर। फिर भी शांत हूँ, सहनशील हूँ, वैसे ही जैसे पहले थी। नए युग के इस सामर्थ्य के साथ एक सयानी समझ भी जगी है। इस आत्मविश्वास में कि मैं उठा सकती हूँ आवाज़। मैंने पोंछ डाला है सहनशीलता के नीचे होने वाला दुर्बलता का संदर्भ। कन्नड़ कवयित्री डॉक्टर पद्मा शेखर की कविता केंचुए की सहिष्णुता। वाह, कितनी आसानी से कह देते हो अबला। वाह, कितनी आसानी से कह देते हो अबला। लगा सकते हो आरोप व्यभिचार का। नपुंसकों का यही तो है एक ब्रह्मास्त्र। औरत हमेशा ही इनकी नज़र में है अबला और उल्टा। इनके नगाड़े सजग है। तत्पर दुदंबी और रणभेरी ये स्त्री का अस्तित्व मिटाकर दफना देते हैं और चला देते हैं उस पर नए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का रथ। दूसरी कविता इसी क्रम में आती है। बार बार गिरने वाली मिट्टी सहती अपनी देह से मिट्टी के पावन बुर्ज बनाने वाले केंचुए की सहिष्णुता गर स्त्री में होती तो क्या धरती पर इनका जीना संभव होता। बार बार गिरने वाली मिट्टी सहती अपनी देह से मिट्टी के पावन बुर्ज बनाने वाले केंचुए की सहिष्णुता गर स्त्री में होती तो क्या धरती पर इनका जीना संभव होता। सब कुछ छोड़ छाड़ कर लिखनी होगी उसे ही अपनी वीर गाथा। दिखाना होगा अपना खरा सपना, हृदय खोल कर समझाना होगा उसने जो पाया जो खोया और मौन रह सह सका रोज़ मर मर जिया। वह सब उन पुरुषों और बच्चों के लिए था। यह चीख चिल्लाकर बतलाना होगा। यह चीख चिल्लाकर बतलाना होगा। कन्नड़ की एक अन्य कवयित्री हैं जिनका नाम है सरस्वती एम। उनकी कविता का शीर्षक है बूंद बूंद कहानी बनी। लड़की कहानी बनकर कागज पर उघड़ी, पुरस्कार का सिंह पा गई। लड़की कहानी बनकर कागज पर उघड़ी, पुरस्कार का सिंह पा गई। कहानी लिखने वाला
ओढ़कर सम्मान की शाल हुआ गौरवान्वित। लड़की ने कहानी बनने से पहले याचना की और मांगी प्राणों की कुछ बूंदें। उसने कहा ना, और उसे लिखकर कहानी खत्म कर दी उसने। बूंद बूंद स्याही से किया कागज पर ही नग्न, बूंद बूंद स्याही से ही किया कागज पर ही नग्न, फिर हुआ वह पुरस्कार से सम्मानित। लोगों ने कहा वाह वाह। इनके एक और कविता है जिसका नाम है माँ। हरी चूड़ियों से सजी मेरी माँ की फूल सी हथेलियों में बनी बातियों से निकली सुनहरी रोशनी में प्रभु की प्रतिमा चमकती है। खून से आंखों के दीप जलाए जिसने घर घर भर दी रोशनी, घर संभालते संभालते स्वयं घिस गई वह। बूंद बूंद ऋषि कबूतर के संदेश से सिकुड़ ठंडी लाश बनी, घिसी हड्डियां धू धू करके जल गई। गर्भ राख की कावेरी बह गई, साथ बह गया भाग्य का घरौंदा, साथ बह गया भाग्य का घरौंदा। शेष है अवशेष अभी, शेष है अवशेष अभी। आखिर में मैं अपनी 2 कविताएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। पहली कविता का नाम है 10 सेंटीमीटर की खबर। एक महिला को डायन करार देकर पत्थर से मारा गया सरेआम। एक महिला को डायन करार देकर पत्थर से मारा गया सरेआम। अखबार की सुर्खियों में 10 सेंटीमीटर की खबर छप जाती है। कहीं कुछ भी नहीं होता, न कोई हलचल, बस एक सामूहिक मौन। हत्या का होना अब कितना सहज हो गया है। खबर से हटकर हत्या की दूसरी खबर तलाशी जाती है। खबर से हटकर हत्या की दूसरी खबर तलाशी जाती है। प्रतिक्रिया में मौन और गहरा होता है। चेहरा स्तब्ध, सपाट और सफ़ेद। एक अन्य कविता है जिसका नाम है यशोधरे। यशोधरे कब तक खोजो की सांसें महल की 4 दीवारियों में। यशोधरे कब तक खोजो की सांसें महल की 4 दीवारियों में। आंसू की हर बूंद पर करेगा प्रश्न प्रतिप्रश्न राहुल। गौतम सा फिर कोई सोते हुए छोड़ जाएगा और कहलाएगा तथागत युग दर युग। यशोधरे पार्श में प्रतिमा सी खड़े होना अब इतिहास बन चुका है। यशोधरे पार्श में प्रतिमा सी खड़े होना होगा, अब इतिहास बन चुका है। अब तुम्हें डालनी है नींव नए इतिहास की। इसीलिए उठो, जागो, तोड़ो, लांघो देहरी की प्रतीक्षारत है वर्तमान एक नया इतिहास बनाने। यशोधरे जागो, उठो, तोड़ो, लांघो देहरी की प्रतीक्षारत है वर्तमान एक नया इतिहास बनाने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल आकर हिंदी समूह को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो कोई चैनल से जुड़ना चाहता है तो कृपया हमसे संपर्क करें और अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।